आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। आकाए नामदार की वलादत का दिन है। इस खुशी के मौके पर मैं पूरी कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरे मुल्क में एक जज्बे के तहत, इसार के तहत जोश व खरोश दिखाई दे रहा है। हर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह महफिलें, मिलाद की महफिलें और तबर्रुकात की तकसीम हो रही है और शायान शान और बड़ी लगन के साथ लोग ईद मिलादुन्नबी के जुलूस की तैयारियां कर रहे हैं, उनको सबीलें सजा रहे हैं। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस मुबारक दिन हमारी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर करे और हमारी मुश्किलात में आसानियां पैदा करे और लोगों को ज़हनी और कल्बी सुकून अता फरमाए और उनके घरों में बरकत अता फरमाए, उनके रिज़्क और कारोबार में बरकत अता फरमाए। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है और आपको ताज्जुब होगा सुनकर कि फैसला दिया गया है उस रोज़ जिस दिन करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह होना था। इससे जाहिर होता है कि हिंदुस्तान खाइफ था कि इस करतारपुर की जो राहदारी है, इससे पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल माइलेज मिलेगी उसकी तवज्जो हटाने के लिए और उन्हें अपने मुल्क की लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उसी दिन ये फैसला सुनाया। फैसला 2 दिन पहले भी आ सकता था, 2 दिन बाद में भी आ सकता था। तो एक तो ये चीज़ है जिस पे मुझे ताज्जुब हुआ। जहाँ तक फैसले का ताल्लुक है, फैसला की तो पाकिस्तान ने मजम्मत की है। पाकिस्तान समझता है कि ये फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है और अक़लियतों के लिए, हिंदुस्तान में अक़लियतों के लिए जगह तंग की जा रही है और वो अपने आप को पहले से ज़्यादा गैर महसूस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुसलमान। अब वहाँ की जो सुन्नी सेंट्रल वफाक का जो बोर्ड है, उन्होंने फैसले को मुस्तरद किया है, जो मैंने पढ़ा है अभी तक। फैसले की तफसीलात, बहुत लंबा फैसला है। तफसीलात के लिए मैंने लीगल डिवीज़न से कहा है, वो तफसीलात तय कर रही हैं और जब मैं इंशाअल्लाह कल दफ्तर जाऊंगा तो मेरे सामने रखेंगे कि उनका एनालिसिस क्या है। लेकिन बज़ाहिर लोगों ने हिंदुस्तान की जो उनकी तंजीम है, जो सुन्नी वक्फ की, उन्होंने मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अहमियत से हम इनकार नहीं करते, लेकिन वो गलती से मुबर्रा नहीं है क्योंकि फैसले में बेपनाह तजादात हैं। एक तरफ वो कहता है, फैसला एतराफ़ करता है सुप्रीम कोर्ट कि ये जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, ये गैर कानूनी कदम था और फिर वहीं कहता है कि वो जगह राम मंदिर की तामीर के लिए दे दी जाए। तो इस किस्म के बेपनाह तजादात हैं जो खुल के सामने आएंगे। अब उन्होंने फैसला करना है, बोर्ड ने, कि अगला लायामल क्या होगा। उन्होंने फैसला किया है कि अनकरीब अपना इजलास बुलाएंगे और उसमें फैसला करेंगे कि क्या उन्होंने रिव्यू पिटिशन में जाना है या क्या हिकमत अमली होगी। हमें उसका इंतज़ार करना होगा। जो ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, उनके तासुरात भी आप सुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतने गए गुजरे नहीं हैं कि वो मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ की ज़मीन
बतौर अतिया हासिल करें।